2010 में मेरी सास प्रेग्नेंट थी। जब तेरी शादी हुई थी, जब तेरी सास प्रेग्नेंट? हम्म। नहीं यार, कसम से। झूठ बोल रही। कसम से। कब की बात है ये? ये तो 11 साल पहले। कैसे पता तुझे? क्योंकि अबॉर्ट किट मंगवाई थी ना उन्होंने, इसलिए। अच्छा जी। हम्म। यार तुम्हें पता कैसे लगी तेरी सास प्रेग्नेंट है? दवाई उन्होंने मंगवाई, दवाई खा हो रही थी तो मैं प्रेग्नेंट होती। और तुमने कहा नहीं कि सासू भाई एक और आ रहा है क्या? मैं नहीं बोलती ऐसे। हैं? यार इसे बोला तेरी। मेरी सास ना, सोचो, मेरी शादी के मार्च जब हुआ था, हम्म। वही अभी 6 साल पहले की बात है। मैं 1.5 साल का बच्चा लेके गई अपना। तो पता है, सुबह जाती है मेरी सास ससुर के पास, सुबह 3 या 4 बजे। सुबह सुबह के रात अंधेरे की? अरे हमारे यहाँ आदमी औरतों के साथ सोते नहीं है ना। हैं? हाँ। जैसे वरुण है, ये वहां जाएगा तो ये मेरे साथ नहीं सोएगा, फिर? ये बाहर सोएगा। क्यों? वहाँ कोई नहीं सोता हमारे यहाँ और अपनी जो बीवियों के और पास। जो परमानेंट रह रहा हो वो भी बाहर, रात जब हो तो उठ के अंदर आओ अपनी बीवी के पास। ये क्या मतलब है? रात को नहीं। गेट टुगेदर होता है क्या? हाँ। ये कैसे गेट टुगेदर? पता नहीं, ऐसे सोते नहीं है। नई नई शादी है तो सोने देते, फिर नहीं सोने देते। अच्छा वरुण कहाँ सोता है मेरे साथ। फिर रात को क्या? फिर ना सास हमारी उठती है सुबह 3 बजे। अब मैं ना, पार्थ रो रहा था, रूम में गर्मी लग रही थी, तो तब एसी नहीं लगा था उसके रूम में। तो मैं उसको उठा के ना, मतलब बाहर चुप कराने लगी, गोद में लेके, और पंखे से हवा हाथ से करने लगे, बाहर चुप कराने लगे। देखा तो मेरी सास, घर बहुत बड़ा है, पीछे गैलरी में राउंड करती हुई ससुर के कमरे में गई। गेट कर लिया बंद। मैं भी कम नहीं, राउंड करती हुई? मतलब घूम के गई हुई कमरे में। वरुण मतलब आया, बोले ये रो क्यों रहा है। मैंने कहा अब मैं इसे गोद लूं या दूध बनाऊं, बताओ। इसे ले रही हूँ तो रोज ज्यादा हो जा रही है दूध की। बोले रुक मैं बनाता हूँ। तो मैं बोली तुम्हारी मम्मी का कार्यक्रम शुरू हो गया। फिर? इसने दूध फेंका। क्या 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 क्या? दूध फेंका और चला गया वहां से। और तूने मुंह में कह दिया? हाँ। ये तेरी मम्मी का कार्यक्रम चालू हुई? हाँ। एक दिन बुढ़िया सुबह उठ नहीं पाई, ठंड का टाइम था, नींद आ गई हो गई कमरे में। और मैं वो सास की खाट पे यहाँ बिछी गई, कहाँ सास हमारी। और फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ उनके रूम में, मैंने हल्का सा खोला तो देखा सासू माँ पापा से कंबल में लिपटी हुई, लेटी हुई। अच्छा, तेरे पापा भी वही? हाँ, मेरे ससुर भी वही। तो मैंने ना, एक साथ? हाँ, कंबल में लिपटे हुए चिपके लेटे। और मैंने ना फोन किया अपनी छोटी वाली ना, उसको आवाज दी। मैं कहा देख देख। तो कहती है दीदी हमसे तो बच्चे होने के ना, पर हमारी साथ जरूर कर लेगी। सही है यार। यार यंग है। एक बार बताऊं, वरुण की मम्मी बहुत सुंदर है। वरुण की मम्मी बहुत सुंदर है। कैसे बता? अरे नहीं नहीं, वरुण की मम्मी वास्तव में बहुत सुंदर है। मतलब गॉड गिफ्टेड। उसे देखो 5'7" हाइट है वरुण की मम्मी की। और फीचर्स बहुत प्यारे, आंखें बड़ी बड़ी। फीचर्स? हाँ यार, कोई गाड़ी है क्या? आंखें नहीं नहीं, आंखें, नोज, लिप्स, हर चीज परफेक्ट है। सोच इस एज में वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है। और जब जब क्या होगा है, जब तो बवाल पुराने फोटोज देखती हूँ ना मैं, और उनसे छोड़ो, उनसे ज्यादा अच्छे इसके पापा। ये बच्चे इनके पता नहीं किस पे गए सारे। समझा नहीं। अरे सच में, बच्चा माँ बाप पे एक ही नहीं है, सब दादी दादा या नाना पे चले गए। माँ बाप पे क्या होते इतना। अरे मेरे जो पापा है ना, वो थे पहलवान, नहीं होते जो कुश्ती लड़ते हैं। हाँ। वो तेरे ससुर? हाँ, मिस्टर अलीगढ़ रह चुके हैं वो। अच्छा जी। अपने टाइम में। हाँ, मेरे ससुर की पुरानी फोटो देखो, क्या बॉडी है यार। ओहो, सही है। और मेरी सास तो बहुत सुंदर थी। इसके पुराने फोटो मैंने देखे हैं ना, मैं इसका फोटो भेजूंगी, शायद मेरी शादी के एल्बम में भी है इसका। सोचो 11 साल पहले कैसी लगती थी। तभी तो कार्यक्रम बैठा रहे हो भी। हाँ यार, ये तो है। तो देख, सीख ये कितना प्यार है उन दोनों। सीख। तो तुझसे मैं नहीं करती है? मैं नहीं करती तुझसे। घंटे क्या करती हूँ उससे? क्या एक एक बात बता रही, तू कहाँ करती है? बकवास में कम कर, बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। ओहो,
जब भी देखो साले यही पीरियड्स आए रहते हैं। अब ये भी मेरे हाथ में है क्या यार, हद करता है तू। कल वाकई में तू लाश की तरह पड़ी थी। अरे यार बताया ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। कल मैं बोल रही थी राघव मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तूने मेरा पैर देखा, पूरा नाखून ऊपर चला गया। अच्छा, एक नाखून से तेरी तबीयत खराब हुई? नहीं यार मेरे मजाक नहीं करी राघव, मेरे पेट के साइड में बहुत दर्द उठता है मुझे। सच बताओ आपके साथ तो मैंने इतना भी कर लिया, वरुण होता ना लात मार के घर से भगा देती। और रहने इतना ही मत कर। नहीं सच में, कल उसने आया अपने आप, मैं उस कमरे में सो रही तो कह रहा गर्मी हो रही है। मैं कहा तो क्या करूं, सो जाओ उधर कूलर में। मैं आ गई, मैं लेट गई, बीच में पार था। इसने फिर बात करते करते नॉर्मल हाथ रखा। मैं कहा तेरे समझ नहीं आता मेरे दर्द हो रहा है। कह रहा मैं एक कुत्ता हूँ जो तेरे पास आ जाता हूँ। मैं कहा हो हाँ, फिर चला गया। यार इसकी तमन्ना तो पूरी कर दिया अगर। घंटा क्यों? मैंने आज तक कभी पीरियड में सेक्स नहीं किया, पता है? उससे साथ कभी नहीं किया। किया होगा। तेरी कसम मैंने कभी नहीं किया पीरियड में सेक्स। अच्छा जी, उसने कभी कहा नहीं? उस आदमी कौन छोड़ता है यार, मैंने नहीं किया। और यहाँ देखो है, तुम पे मेरा बस चलता हुआ है। तू सुनता ही कहाँ है मेरी उस टाइम? मैं जो सुननी भी चाहिए ये बता दे। नहीं सुननी चाहिए, आउच दर्द हो रहा है। ये बता दे, सुननी चाहिए इन चीजों में? अच्छा सुन, तू फ्री है क्या? क्या करेंगे? 3 बजे फ्री है, चलेगा? अबे बहन चो 3 बजे ना, आज मैं खुद मेरी बॉस से लड़ाई हुई है। पता है तुझे, आज मुझे खुद जाना था, छुट्टी करनी थी। यार कल मैं सो रही ना, मुझे सोते सोते भी वही बात याद आ रही। सबको पता है। अरे सुन, तू लाइन पे रह, मैं तेरी मम्मी से बात कराती हूँ। अरे मेरी क्यों करवा रही है, रहने देना। डर गया? भाई डरने की क्या बात है, क्या करूंगा बात करके बता। कर ले, तुझे लगता है ना मैंने नहीं बता रखा। मुझे ये बता दे, मैं बात करके करूंगा क्या? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी बोली हाँ बेटा। मैं कहा मैं विकास के साथ नैनीताल चली जाऊँ? तो कह रही चली जाओ, बस तुम्हारे जीजा को और तुम्हारे खसम को ना पता लगे। भगवान कैसे? फिर ये नहीं बताया ना तो मैं अकेली जाऊंगी, मैंने ये बोला ना उसके दोस्त हैं, वाइफ हैं, सब हैं। थोड़ी चली जा, कोई नहीं। अगर ये पता चल गई तो तेरी वाट लगा देगी। मेरी माँ तो कुछ ना कहने की। अकेली में? हाँ कुछ ना कहने की, बस किसी और को ना पता लगे। समझे नहीं? मतलब किसी और को पता ना लगे। ही कहता ना विकास के साथ घूम कर आई, कुछ ना कहने। जो तेरी मम्मी कोऑपरेटिव है बहुत ज्यादा। वो मुझे खुश देखना चाहती है और कुछ नहीं। भैया सभी माँ बाप खुश देखना चाहते हैं बच्चों कि जब तक बदनाम ना हो। हाँ बस तुम बदनाम मत हो, तुम खुश रहो, तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो सही लगता है, तुम बड़ी हो। अगर जहाँ तक बदनाम वाली बात आ गई ना, वो मेरे आगे खड़ी होकर वरुण का मुंह तोड़ देंगी, जानते हुए भी मैं गलत हूँ। इतना खतरनाक? हाँ मेरी माँ तोड़ देगी मुंह, मेरी माँ मेरे लिए नहीं सुन सकती, और पता होगा मैं गलत हूँ लेकिन फिर मेरा साथ देगी। अच्छा जी। हाँ भैया तुम्हारी फैमिली ना बड़ी अजीब है। पर हाँ ये पता चल जाए करेक्टरलेस तो मेरी माँ छोड़ देगी। घूमना फिरना तक ठीक है, ये पता चल जाए ना कि मैंने सेक्स कर लिया तो माँ छोड़ देगी मेरी पकड़ के। क्यों? फिर नहीं छोड़ेगी, फिर तो मेरा भी साथ नहीं देगी, निकल यहाँ से घर से। यार तो जब तो यार कहेगी। बस ये उनकी नजर में, पता है मम्मा पढ़ी लिखी है यार, उनकी नजर में घूमना घामना दोस्ती करना गलत नहीं है, दारू पीना तक गलत नहीं है। बस गलत ये है कि बस बदनाम मत हो। हाँ बस बदनाम मत हो। सोच मैंने अपनी माँ के साथ बैठ के दारू पी है। कसम से पी रही थी, बहुत ठंड थी, हम लोग वहाँ थे मुक्तेश्वर, बहुत ठंड थी, मम्मी बैठी थी और मेरे बहुत ठंड लग रही है। मैं कहा एक काम करो, एक पैक पी लो। मम्मी ने एक पैक पी के मेरी माँ के अंदर, फिर तो जैकेट वैकेट सब उतर गए। मम्मी ए दैया कतई ठंड ना लगी। मम्मी बहुत प्यार से बोलती है, तो अपनी लोकल बोलती ना बरेली, ए दैया कतई ठंड ना लगी। सही है।
मैं हंस पड़ी। क्या? यार क्या पहन के जाऊं आज वैक्सीन लगवाने? लोअर टी शर्ट पहन के चली जाऊं? ये भगवान, वैक्सीन लगवाने जा रही है? मैं उसमें जा रही है, डॉक्टर पटाने में? नहीं शो में जा रही है। नहीं, सूट सलवार पहन जाऊं, सलवार वाला सूट। तेरी मर्जी, लगी तो पैर की मर्जी, इससे लगी अच्छी नहीं लगती है? बुरी लगती है तेरे पैरों पे। मेरे पैरों पे लगी बुरी लगती है? क्यों? बस ऐसे। मोटे मोटे पैर दिखते हैं? नहीं, हम्म। अजीब